आज की क्लास में आप समझेंगे गॉस लॉ, गॉस का नियम। क्या होता है गॉस का नियम, इसे हम लोग समझेंगे और इसका डेरिवेशन भी करेंगे। गॉस का नियम यानी गॉस लॉ, गॉस लॉ ये बताते हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में, यानी वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करेंगे फाई सफिक्स ई से, और ये वैद्युत फ्लक्स के बारे में एक नियम बताते हैं। क्या नियम बताते हैं भाई, ये कहते हैं कि अगर कोई भी बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ यानी फुटबॉल, उसके अंदर हवा बंद रहती है, फुटबॉल हो गया, कोई सिलेंडर हो गया, कोई कोन हो गया, कोई घन घना इस टाइप की कोई आकृति, जैसे ये मार्कर क्या है, बंद हो रहा है, बंद पृष्ठ है, क्योंकि इसने अपने अंदर कुछ चीजों को बंद कर रखा और कहीं से खुला नहीं है। तो यहां एक 3D डायग्राम हमें लेना है। ये कहते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश, ये प्लस क्यू जो है वो घिरा हुआ आवेश है, इस बंद पृष्ठ के अंदर घिर गया है ये आवेश, घिरा हुआ आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से घिरे आवेश का मतलब मल्टीप्लाई गुना 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। घिरे आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है क्या, वैद्युत फ्लक्स। यानी वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यहां पर आवेश कौन सा घिरा हुआ है, ये क्यू नॉट, सॉरी क्यू यहां बोला जा रहा है, क्यू आवेश घिरा हुआ है। अब ये जो गॉस अंकल जी हैं, गॉस चाचा जी जो हैं, ये बता रहे हैं इसके बारे में, फ्लक्स के बारे में। तो हम पहले समझ लेते हैं कि फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स किसी भी क्षेत्रफल, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में लिए गए क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या होती है। ये क्षेत्रफल ले लीजिए, छोटा सा क्षेत्रफल यहां, जैसे एक सिक्के को रखना है, और इस क्षेत्रफल की दिशा क्या है, जिसे हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो जैसे ये मेरे हाथ की दिशा इस तरफ हो गई, अब इसका डायरेक्शन इस तरफ है ना, सामने वाले को स्पष्ट दिख रहा होगा ये हाथ, आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, आपको ऐसे दिखेगा। तो इसकी क्षेत्रफल की दिशा इस तरफ हो गई, अगर इधर घूम जाता हूं फिर इस तरफ हो जाती है। तो ये क्षेत्रफल सदिश है जिसकी दिशा इस तरफ है, इसके लंबवत, हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत रहता है तो क्षेत्रफल सदिश कह देते हैं। तो इसमें जो DA है वो इस तरफ हो जाएगा, छोटा सा क्षेत्रफल, उसका मान DA, छोटा सा लिया गया है इसलिए D लगा हुआ है। अब यहां ये जो बल रेखाएं गुजर रही है इसका भी डायरेक्शन इसी तरफ है ऐसे, तो E भी इसी तरफ है। और इसका मेन जो फॉर्मूला है वैद्युत फ्लक्स का वो है फाई सफिक्स E इक्वल E DA cos थीटा। इसमें हम थीटा को समझ लेते हैं। थीटा यानी E वैद्युत क्षेत्र और DA जो छोटा क्षेत्रफल है, इनके बीच का कोण है ये, तो इन दोनों के बीच का कोण। अब यहां पर E भी इसी दिशा में है, DA भी इसी दिशा में, दोनों जब समान दिशा में हो जाएंगे तो कोण कितना हो जाएगा, बोलिए 0 अंश, बिल्कुल। तो यहां से हो जाएगा आपको कि फाई सफिक्स E इक्वल E DA cos 0 अंश, 0 अंश की वैल्यू, cos 0 अंश का मान होता है 1। तो 1 लिखने से तो कोई फायदा ही नहीं है। फाई सफिक्स E इक्वल हो गया EDA, ये आपका वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स होता है, और उसका फॉर्मूला जो है वो EDA है। अब यहां पर आप नोटिस करिए कि मैंने जब क्षेत्रफल बहुत छोटा लिया है तो यहां फ्लक्स भी क्या मिलेगा, बहुत छोटा मिलेगा। यहां भी D लगा देते हैं हर जगह। अब ये होता है आपका फॉर्मूला वैद्युत फ्लक्स का, जबकि गॉस कहते हैं कि फ्लक्स का भाई सिंपल फॉर्मूला रखिए, बहुत आसान फॉर्मूला रखिए, Q/एप्सिलॉन नॉट।
और यहाँ कह रहे हैं EDA, DA को बड़ा करने के लिए समाकलन करना पड़ता है। कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, अभी इनके डेरिवेशन को समझते हैं। एक बार गॉस के प्रमेय को वापस रिवीजन करता हूं आपके लिए। देखिए ये क्या है, बंद पृष्ठ, फुटबॉल उभरा हुआ है, बंद पृष्ठ के अंदर ये घिरा हुआ आवेश है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी क्या होता है, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो Q/ε0 वैद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स E बराबर Q/ε0। अब इसका डेरिवेशन करते हैं कि 1/ε0 सॉरी Q/ε0 आया कैसे, इसको तुरंत हम लोग डिराइव करते हैं। स्क्रीनशॉट करिए अगर हेल्प चाहिए तो, और मैं तुरंत इसका डेरिवेशन करता हूं। इसे मिटा दूं या छोड़ दूं, मिटा दूं, यस मिटा दें, यस मिटा देते हैं। फिर अगला टॉपिक भी तो करना है, चलिए मिटा देते हैं इसे। अब हम लोग, अरे गलत मार्कर, सही मार्कर लेते हैं। अब हमें एक वैसा ही बंद पृष्ठ लेना है और इस बंद पृष्ठ से गोल बन जा, नहीं बने तो कोई बात नहीं, बच्चे इंटेलिजेंट है वो गोल बना लेंगे। अब इस बंद पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल में बना लेता हूं, छोटा सा क्षेत्रफल। इसके बीच में मैंने रखा हुआ है +Q कूलाम का आवेश। ये घिरा हुआ आवेश है। गॉस के नियम को प्रूफ करना है हमें। हमारा कैलकुलेशन करते टाइम आंसर क्या मिलना चाहिए, फाई सफिक्स A = Q/ε0। ये आंसर हमें मिलेगा। यहां छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, छोटे से क्षेत्रफल से इसको ऐसे दूरी बांध लेते हैं कि R है, स्मॉल r। ये बताओ आप मुझे कि वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला अभी मैंने क्या बताया, वैद्युत फ्लक्स का जो मैंने मिटा दिया, क्या बताया था? मैंने बताया था कि d फाई सफिक्स E बराबर EDA cos थीटा, ये फॉर्मूला था हमारा। यहां पर ये जो छोटा क्षेत्रफल ले रहे हैं, इसको हम ऐसे बाहर की तरफ बनाएंगे, ये होगा DA, और फिर तीव्रता भी तो प्लस से बाहर ही निकलती है, और वो भी किसके अनुदिश, त्रिज्या के अनुदिश। तो यहां हो जाएगा E। अब E और DA सेम डायरेक्शन में है तो थीटा हो गया 0। अब इस छोटे से क्षेत्रफल से हम वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, यहां मिलता कितना है, तो d फाई सफिक्स E = E और फिर DA cos 0 अंश, 0 अंश की वैल्यू हो जाता है EDA × 1। इसको इग्नोर करेंगे हम लोग 1 को, और यहां E और DA का फॉर्मूला रखेंगे। लेकिन इससे पहले आप समझिए ये क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल है DA, ठीक है। R दूरी इधर भी है, R दूरी यहां भी है, R दूरी यहां भी है, हर जगह R ही है। अब हम लोग अगर यहां कोई क्षेत्रफल लेंगे उतना ही बड़ा, तो उसका भी सेम आएगा, और यहां लेंगे तो उसका भी सेम आएगा। क्यों आएगा सेम? क्योंकि दूरियां बराबर बराबर है हर जगह, और इस वजह से हम या तो यहां जो DA है, यहां भी DA, यहां भी DA, ऐसे कितनी जगह पर है, कई पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उन सभी पॉइंट्स को ऐड करें तो फाइनली बनेगा क्या, A बनेगा। और यही कैलकुलेशन करने के लिए फिजिक्स के डेरिवेशन में समाकलन करना होता है, क्योंकि हमें पता नहीं कितनी बार हम जोड़े, और समाकलन अगर हम कर देंगे तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, सरफेस एरिया निकल जाएगा। ध्यान रखें, मान लीजिए ये कोई आपकी टीवी है, LED है। अब यहां कोई एक डॉट लग गया ब्लैक कलर का, और आपने देखा कि ओह मेरी टीवी खराब हो रही है, यहां काले रंग का धब्बा लग गया। फिर देखते हैं कुछ दिन बाद कि ये तो बढ़ रहा है, ये डॉट इतना बड़ा हो गया। फिर इस तरीके से वो डिफेक्टिव होते जाता है, डिफेक्टेड टीवी जो है वो ये बढ़ते जाता है, बढ़ते 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 क्या होता है, बड़ा होने लगता है। अब ये बड़ा होते होते कितना बड़ा हो सकता है, मैक्सिमम कितना कवर कर सकता है एरिया को, तो जितना इसका फुल साइज है मॉनिटर का, LED का या LCD का जो भी है, वो पूरा का पूरा ब्लैक हो गया। तो एक छोटे से पॉइंट का जब आप समाकलन करते हो
तो इसका आंसर फुल एरिया आ जाता है पूरा। तो ऐसे ही छोटा सा है ये dA, इसका जब आप समाकलन करोगे तो पूरे फुटबॉल को ये कवर कर लेगा। और ये है क्या, गोला है, गोले का कितना होगा 4πr² होगा। तो यहां पर कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यहां क्या हो जाएगा, d∅e इक्वल E dA। आप बोलो ना कि E का क्यों नहीं हुआ, E तो हर एक क्षेत्रफल पर यानी समान दूरी पर तीव्रताएं तो बराबर बराबर होती हैं, दूरियां तो बराबर है, आवेश प्लस Q से ये R दूरी पर है, ये भी R दूरी पर, ये भी, तो हर जगह तीव्रताएं तो बराबर है। तो ये तो होंगी नहीं कि तीव्रता जो नियत है वो अंदर है, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ है बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ के लिए यहां समाकलन के लिए हम लोग ऐसे एक बंद पृष्ठ का सिंबल बना देंगे। अब यहाँ d∅e का ∅e dA मैंने अभी समझाया, क्षेत्रफल बड़ा है, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का हो जाएगा 4πr²। और तीव्रता का फॉर्मूला आप लोगों को पहले से ध्यान रखना है, अगर आपको ध्यान नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वो वीडियो आपको देख लेना है। E का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², 4πr², 4π से 4π कैंसिल। अब क्या रह गया, ∅e इक्वल ε0 तो है, अच्छा r² से r² भी कैंसिल, दोनों मर रहे हैं एक दूसरे से। ऊपर क्या रहा Q और नीचे ε0, तो ये हुआ आपका कंप्लीट गॉस का डेरिवेशन। यहां देखिए ∅e इक्वल Q/ε0, यही तो गॉस कहते हैं। गॉस पता है आपको, पूरे टॉपिक को बहुत आसान बना रहे हैं, जो ये समाकलन का जितना चक्कर है ये पूरा चक्कर इस मत कर रहे हैं, कह रहे बिना समाकलन किए जो घिरा हुआ आवेश है उसका 1/ε0 गुना कर दो बस। ε0 की वैल्यू याद रखो ना, 8.85 × 10⁻⁻12, ये हो जाएगा ε0 की वैल्यू। और Q आवेश जो अंदर घिरा है वो तो है ही। कूलाम का गॉस का जो रूल्स है वो किसी भी इमेज पर अप्लाई हो, किसी भी टाइप का बंद पृष्ठ होना चाहिए। ये क्या है, बेलन है, सिलेंडर है, बेलन हो तो भी यही आंसर, अगर आपके पास कोन हो तो भी यही आंसर, अगर आपके पास क्यूबॉइड या क्यूब है तो भी यही आंसर। एकदम आसान बना देते हैं, कोई भी हो। यहां से क्या मतलब, क्या निकाल क्या रहे हैं, सिंपल सा है ना, फ्लक्स तो निकाल रहे हैं। फ्लक्स यानी गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो Q/ε0 होनी होगी। आप ये भी कह सकते हो कि अगर मैं आपको Q आवेश दे दूं तो बताओ इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। सिंपल सा बात है, यहां हाथ पे ऐसे यहां Q आवेश रख दो, इसको किसी चीज से कवर कर दो, ये जो आवेश है इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, Q/ε0। Q आवेश रखने से Q/ε0 आवेश बाहर निकलेगा। इसमें से किसी भी आवेश को रख के आप पता करो कि इससे कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, कितनी बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो सिंपल सा है कि Q आवेश से Q/ε0 फ्लक्स बाहर निकलता है। गॉस का जो नियम है वो ये जो लिया गया ना गोला, इसके आकार पर निर्भर नहीं करता है कि बड़ा है कि छोटा है। आप खुद ही दिमाग लगाओ और सोचो, यहां देखो छोटा कर दिया मैंने, तो जितनी बल रेखाएं यहां से निकलेंगी छोटे वाले से, उतनी ही बल रेखाएं तो बड़े वाले को भी पार कर जाएंगी। यहां से मान लो एक रेखा खींच रहा हूं, तो इस रेखा ने क्या किया, यहां छोटे वाले को पार किया और यहां बड़े वाले को पार किया। तो वैद्युत फ्लक्स का मान उसके आकार पर निर्भर नहीं करता और नहीं आकृति पर। कोई भी शेप लोगे Q/ε0 ही होता है, और छोटा लोगे या बड़ा लोगे उतना ही आता है। मान लो आप 2 गुना बड़ा ले रहे हो, तो ये जो R लिखा हो वहां क्या लिखोगे, 2R लिखोगे। तो 2R कहां लिखोगे, यहां लिखोगे आप 2R, यहां का स्क्वायर, और यहां भी क्या आएगा फिर 2R का स्क्वायर, तो 2R² से 2R² कैंसिल, और फिर से आंसर वही आ जाएगा। तो आप छोटा गोला ले रहे हो, बड़ा गोला ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गोला ले रहे हो कि शंकु ले रहे हो, बेलन ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बस इतना ध्यान रखिए। इसका डेरिवेशन जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर क्लास पसंद आ रही है तो दूसरों को वीडियो शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास को लाइक करिए। मैं ऐसे ही और बहुत सारे टॉपिक आप लोगों के लिए थोड़े आसान करके लाते रहूंगा। कोशिश करता रहूंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आए। चलिए, आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।